हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक है, तो तुम्हें अगर बोर्ड का पूरा कोर्स करना मेरे साथ साथ तुम करते जाओ। बोर्ड का एग्जाम से पहले पूरा कोर्स हम खत्म करेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस आते हैं मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं, और क्या क्या तुम्हें एग्जाम में ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पॉलिनोमियल्स के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कब होता है? व्हेन सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए और एक पावर के, एक एक्सपोनेंट के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्लब करते हैं। उसके बाद उसको नोट करते हैं कि अगर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज व्हाट? Exponent of variable in each term is positive integer, then it is known as polynomial. Like this, सपोज करो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक दूसरा मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 3। एक मैं और एक्सप्रेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स, यहां पे लिख दिया 2 प्लस 4, लाइक दिस। अभी ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो मैंने क्या बताया कि यहां पे जैसे इसमें कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इसमें क्या है? वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इसमें भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। रूट का मतलब हाफ होता है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी? माइनस हाफ प्लस 3। ये एक्सप्रेशन हो गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 4। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 4। अब तुम इसको देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स है। इसकी पावर क्या है? 2। इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? 0। वेरिएबल की पावर 0। सो दीज ऑल 3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो दिस इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है। यहां पर एक्सपोनेंट क्या है? वेरिएबल की 2। यहां पर एक्सपोनेंट क्या है? हाफ, माइनस हाफ, और यहां पर क्या है? 0। सो दिस इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही ये देखते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा था कि रूट एक्स है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमने जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो हमने देखा कि यहां पर एक्सपोनेंट 2 आ गई, यहां एक्सपोनेंट, वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखो, यहां पे 1 है और यहां पर वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 है। तो ये क्या है? सब की सब पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑल द 3 आर व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स, सो दिस इज पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से ये 9th में था एक्चुअली कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके बाद पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाई किया जाता है,
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी तुम्हारा 9th में था, लेकिन 10th में हम बात करते हैं। दो चीजों का ध्यान रखना तुम्हें, डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर पहला टॉपिक ये हमारा होगा, डिग्री एंड ऑर्डर। ओके, दूसरा हमारा होगा कि जो हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जो पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा 10th में जो हम पढ़ेंगे वो मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे हम। इसके जीरोज कितने होते हैं, जीरोज होता है क्या वो पढ़ेंगे हम। तीसरा हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम दो तरह से करेंगे, एक हम दूसरा में ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो हमारा है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं और उन कोएफिशिएंट्स के साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस ऑफ कोएफिशिएंट्स। साइंस ऑफ क्या क्या साइंस होते हैं कोएफिशिएंट्स के, ये हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस तरह में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये टॉपिक्स है और इस पे बेस किस तरह की प्रॉब्लम्स तुम्हारे बोर्ड में आती है वो हम डिस्कस करेंगे नोट जनरली। ओके, डिग्री एंड ऑर्डर। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सपोज करो px, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय दिस। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, x है। अगर मैं ये लिखूं py, इसका मतलब पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, y। इसका मतलब यहां पर y के अलावा, क्योंकि हम जो है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल ही करेंगे, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल कर रहे हैं, सो इसका वेरिएबल y है। तो y के अलावा जितने भी दूसरे अल्फाबेट्स होंगे दे ऑल आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, उनको हम वेरिएबल नहीं लेंगे। इसमें हम x के अलावा दूसरे को हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, सिर्फ x को हम वेरिएबल लेंगे। सपोज करो इसको मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 लाइक दिस। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब इसकी अगर तुम्हें डिग्री पूछी जाए, क्या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब है कि हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। वो कहीं पे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये फर्स्ट टर्म हो। अगर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 10 लाइक दिस। ओके, सो देयर आर 4 टर्म्स, बट हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। ओके, तो ये डिग्री होगी, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद, सपोज करो मैंने तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया px इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 4। अब तुम कहोगे x की पावर या तुम्हें 1 दिख रही, यहां भी 1 दिख रही, तो डिग्री 1 हो जाएगी। नहीं, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखेंगे। अब हम देखेंगे तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 2। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है ईच एंड एवरी टर्म्स सेपरेट होनी चाहिए, सबकी सब टर्म्स सेपरेट होनी चाहिए। 1 2 3 4 मतलब प्लस और माइनस साइन से सेपरेट करने के बाद जो टर्म्स होते हैं उनमें फिर हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, इस पावर क्या है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ओके, सो डिग्री, यहां पे डिग्री का थोड़ा सा हमें यूज होगा 10th में। डिग्री, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। क्या,
जब हम जीरोज पढ़ेंगे तो जितनी डिग्री होती किसी भी पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोज होते हैं, जितनी डिग्री होती उतने जीरोज होते हैं। ये बस इतना सा यूज 10th में करेंगे हम इसका। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जो तुमने 9th में पढ़ा है, ऑर्डर का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसमें कितनी है 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। क्या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स को हम लिमिटाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं हम। अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 3 टर्म लिख सकते हैं। डिग्री अगर 2 है तो मिनिमम मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं? 3। मतलब जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म हो सकती है। जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म हो सकती है, ऑर्डर एक ज्यादा हो सकता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसकी डिग्री क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 2 कहोगे तुम, इसकी डिग्री भी 2 है। और अगर मैं ये लिखूं x स्क्वायर माइनस 9, इसकी डिग्री क्या है? इसकी भी डिग्री 2 है। पर मैक्सिमम टर्म तुम कितनी लिख सकते हो? 3। डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी लिख सकते हो? 3, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स या मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1 मोर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। ओके, सो डिग्री एंड ऑर्डर हमारा ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हम 10th में पढ़ेंगे वो मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री अगर 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड अगर हम लिखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो आएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a कुड नॉट बी 0। a 0 नहीं हो सकता है, a को 0 नहीं कर सकते, बाकी b c 0 हो सकता है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होते हैं? अगर मेरा एक पॉलिनोमियल है, सपोज करो px इज इक्वल्स टू, यही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज होता है x की वो वैल्यू k। सपोज x की जगह हमने एक वैल्यू रखी k, और पूरे पॉलिनोमियल में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें a k का होल स्क्वायर प्लस b k प्लस c, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें और अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब k इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। k इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। k इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज करो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर मैं p की जगह 1 रखता हूं, x की जगह 1 रखता हूं, p1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं और पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जो होती है वो 0 बन जाती है, तो हम कहते हैं कि 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 इज one of the zero of this polynomial। इसका मतलब इसके पास ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ 2 जीरोज होंगे। मतलब x की सिर्फ 2 ऐसी वैल्यूज होगी जो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह से, या x को उन वैल्यूज से रिप्लेस करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 बन जाएगी। डिग्री 2 है तो जीरोज 2 ही होंगे। मतलब एक 1 निकाल लिया हमने तो एक और होगा कोई। तो कैसे फाइंड करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है जीरोज। जीरोज का मतलब है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अगर हम सब्स्टिट्यूट करें
रिप्लेस करें वेरिएबल को, तो पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। तो दोज वैल्यूज आर नोन एज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरोज कितने होते हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया, जितने डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे। हम जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होंगे। तो हम 2 ही जीरो फाइंड करेंगे, मतलब 10th में हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 ही जीरोज फाइंड करेंगे। अब यहां पर ये जो है ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है, इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अगर px एक स्टैंडर्ड है तो इसमें a, b एंड c, a, b एंड c आर नोन एज कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स है, इनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं a, b, c, जहां पर a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट। ये 3 कोएफिशिएंट्स है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनके साइन कैसे होते हैं। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि मैंने यहां वैल्यू रखी, क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जीरो रखना जरूरी है? नहीं। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल जो तुमने 9th में किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू, उसमें ये गिवन होता है एट x इज इक्वल्स टू 3 अगर हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो तुम्हें ऐसे निकालना होता है p3 इज इक्वल्स टू, सपोज करो ये तो वेरिएबल है, मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूं, px इज इक्वल्स टू, ये ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर मैंने ये पॉलिनोमियल लिया और मैंने कहा कि जीरोस फाइंड करना अलग चीज है, वैल्यू फाइंड करना अलग चीज होती है। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें x इज इक्वल्स टू 3, तो तुम रखोगे p3 इज इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, और इसको करोगे 9 माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है एट x इज इक्वल्स टू 3 पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 होगी। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना अलग होता है, जीरो अलग होता है। जीरो वो वैल्यूज होती है x की जो यहां पर जीरो बना देती है। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, अब हम बात करेंगे कि जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखो एक चीज है कि जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारा हो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री उसकी 1 होती है, डिग्री उसकी 1 होती है, तो जो ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, लेकिन अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। अब यहां पर जो हम बात करेंगे पैराबोला है, देखो पैराबोला है, पैराबोला 2 तरह की बात करेंगे, एक ओपन अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, और एक ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। ये 2 तरह के ग्राफ होंगे पैराबोला के जो हम डिस्कस करेंगे। पैराबोला कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो 2 ही तरह से, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड करेंगे। और ग्राफ को देख के हम साइन ऑफ कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं साइन ऑफ कोफिशिएंट, और नंबर ऑफ जीरोस कैसे करते हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, कोई भी किसी भी तरह का अगर तुम्हारा ग्राफ है इस तरह से कोई भी, तो इसमें जितने नंबर ऑफ बेंड्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ बेंड्स होते हैं, सपोज करो यहां से बेंड हुआ, दिस इज सेकंड बेंड, दिस इज थर्ड बेंड, तो जितने नंबर ऑफ बेंड्स होते हैं उससे 1 मोर जीरोस होते हैं। मतलब अगर 3 बेंड है तो 4 जीरोस होंगे, 3 बेंड है तो 4 जीरोस होंगे। जैसे अब इसमें कितना बेंड है? 1 बेंड है तो इसके 2 जीरोस होंगे। कितना बेंड है? 1 बेंड है, मतलब एक बार बेंड हुआ सिंगल बेंड तो 2 जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ बेंड से हम कह सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। बेंड अगर 1 बेंड है 2 जीरोस, 1 2 3 बेंड्स है तो 4 जीरोस। ओके, तो नंबर ऑफ बेंड से भी हम जीरोस कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ कैसा होता है, कैसे पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा हो सकता है।
ये सपोज को हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, इस तरह से ग्राफ हो सकता है, इस तरह से ग्राफ हो सकता है, और इस तरह से ग्राफ हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है। ये पॉलिनोमियल, ये डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ये ओपनिंग अपवर्ड। ओके, एक ध्यान रखना, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है। और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है, वो होता है -b/2a एंड -d/4a। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ये जितने भी वर्टेक्स दिए हुए तुम्हें, ये v, ये वर्टेक्स है, 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 इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम इनसे, -b/2a -d/4a। और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारा है px = ax² + bx + c। अब हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल, ये x एक्सिस को, क्योंकि पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है x, तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे पॉलिनोमियल कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। देखो, ये वाला पॉलिनोमियल है 2 पे कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये कितने कट कर रहा है, 2 पे कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये कितने पे कट कर रहा है, 2 पे कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो हम अभी 10th स्टैंडर्ड में यही कहेंगे कि इसके पास जीरोस नहीं है, नो जीरोस। इसके पास हम कहेंगे नो जीरोस, इसके जीरोस नहीं हो सकते। ये भी कट नहीं कर रहा है तो ये भी नो जीरोस, ये भी कट नहीं कर रहा है तो इसमें भी नो जीरोस। यू अंडरस्टूड? तो हम ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या टच भी कर रहा हो, सपोज करो ये, तो यहां पे टच कर रहा है तो ये जीरो होगा, 1 0। एक्चुअली तुम कहोगे सर आपने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोम के 2 जीरोस होते हैं। इस केस में क्या होता है, बोथ जीरोस आर इक्वल, दोनों जीरो सेम हो जाते हैं। इस केस में दोनों जीरो सेम हो जाते हैं। हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, इसके भी 2 जीरोस होते हैं। अभी हम जिसको नो जीरोस नाम देते हैं वो फिर बाद में हम इमेजिनरी जीरोस बोलते हैं उनको। आगे की क्लासेस जब पढ़ेंगे तो हम नो जीरोस नहीं बोलेंगे, इमेजिनरी जीरोस बोलेंगे। ओके, और अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब इट हैज 2 जीरोस बट बोथ आर सेम, इक्वल जीरोस हो जाते हैं। ये डिस्टिंक्ट जीरोस है, इसके पास भी डिस्टिंक्ट जीरोस है, इसके पास भी डिस्टिंक्ट, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो डिस्टिंक्ट जीरोस है। इसके पास टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हम कह सकते हैं इसके पास जीरोस है, रियल जीरोस है और वो दोनों सेम है, इक्वल है। ओके, अगर मैं तुम्हें एक, ध्यान से देखना, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, तुम्हारे साथ ट्रिक करता है, और ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं नॉर्मली हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करते हैं, पर एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया घुमा के, और उसने इस तरह का कोई ग्राफ दे दिया और कहा कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना है, और तुम्हें पॉलिनोमियल पढ़ना होगा। अगर तुम्हें px पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें px वेरिएबल x दिया हुआ है तो तुम्हारे पास 3 जीरोस